हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे। सभी माँओं को दिल से मेरा सादा प्रणाम। जैसे कि दोस्तों, मदर्स डे, स्पेशल मदर्स डे, ऐसे तो 365 दिन माँ का होता है, हर दिन माँ का होता है। लेकिन जब आप एक दिन स्पेशल कुछ फिक्स होता है कि आज मदर्स डे है, डॉटर्स डे है, तो उस डे को हम बहुत स्पेशल करना चाहते हैं कि कोई हमें हमारे लिए स्पेशल फ़ील कराए। तो आज मेरी बिटिया रानी ने ऐसे ही मेरे साथ किया, कुछ स्पेशल फ़ील करवा रही है और वो मेरे लिए कुछ अपने हाथों से बना रही है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से कुछ स्वीट डिश बना रही, वो भी दूध का। OMG, दूध का तो वो कोई भी आइटम खाती नहीं है, दूध को तो देखते ही पीछे भागती है, और वो दूध से ही मेरे लिए कुछ स्वीट डिश बना रही है। क्या बना रही है तो आप देखो कि वो कुछ रवा और दूध को मिक्स करके फेंट रही है, और जिस तरह से चीज़ें दिख रही है तो मुझे तो लग रहा है कुछ केक बनाने वाली है। ये कुछ उसमें उसने डाला पाउडर मिल्क, जो दूध, लिक्विड दूध, पाउडर मिल्क, सब दूध ही दूध कर रही है। तो ये तो वो खाने वाली है नहीं, सिर्फ हमें ही खिलाने वाली है। देखो मुँह बनाते हुए फटाफट उसे फेंट रही है, और बहुत ही यमी कुछ बनाने वाली है। OMG, ये तो शुगर फ्री केक बना रही है, क्योंकि उसने शुगर फ्री रखा हुआ है और शक्कर डाली नहीं है। वो उसे ढक दी रेस्ट के लिए, और वापस इसे मिक्सिंग करेगी। देखो कितना स्टाइल मार रही है। हाँ, अभी वापस से इसे मिक्स कर रही है। और ये इसने प्री हीट के लिए कढ़ाई भी रखा हुआ है। OMG, ये तो बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि आज से पहले इसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं बनाया। सिर्फ मैगी और चाय के अलावा जल्दी से वो कुछ नहीं बनाती है। कहती है अगर मैं एक दिन बना दी तो आप मुझसे रोज़ बनवाओगे। और ये देखो मदर्स डे के लिए स्पेशल क्या कर रही है, तो केक बना रही है। वाह, प्री हीट के लिए गैस रखी हुई है, उसके बाद उसने केक भी रख दिया है, और बहुत ही यमी सा स्पंची सा उसने बेस बना लिया है, रवा का बेस, और बहुत परफेक्ट ये अच्छे से अंदर पक गया है, बिल्कुल कच्चा भी नहीं है। चेक भी कर रही है, जैसे कि मुझे हमेशा देखती रहती है केक बनाते हुए। मैंने इससे पहले केक रेसिपी शेयर किया है, टूटी फूटी, घर का बना हुआ टूटी फूटी का वीडियो भी अपलोड किया है, और उससे टूटी फूटी से मैंने केक भी बनाया मॉम मेड रेसिपी में। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ चेक कर ले, लिंक मॉम मेड रेसिपी। और अपने बहुत सारी रेसिपी उसमें शेयर कर चुकी हूँ, और हमेशा नई नई रेसिपी डालती रहती हूँ। काफ़ी दोस्तों ने हमारा रेसिपी बहुत सारे पसंद किया, स्पेशल कॉल किए टूटी फूटी, और कई फ्रेंड लोगों ने तो घर पे भी बनाया है। तो दोस्तों देखिए, ये वापस शुगर सिरप लगा रही है, और वो भी अच्छे से ब्रश से शुगर सिरप लगा रही ताकि मिठास अंदर भी चला जाए बेस के अंदर। इसने कब सीखा और कैसे, थोड़ा बहुत गाइड मुझसे ले रही थी कि मम्मी तुम कैसे केक बनाती हो, क्या करती हो। अब समझ में आया कि क्यों गाइड ले रही थी। वाह, ये तो चॉकलेट का कुछ लगा रही है। पूरा रेसिपी देखने के लिए आप मॉम मेड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अभी तक नहीं किया है। उसमें ऑलरेडी मैंने ये केक रेसिपी डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको इस पूरा रेसिपी देखना है दोस्तों, तो आप ज़रूर मॉम मेड रेसिपी में जाओ और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर बजाओ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नई नई रेसिपी का। और अच्छा लगे ये केक का रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो केक हमारा तैयार है, और मैं इसे भी कट करने वाली हूँ, क्योंकि रात के 12 बजे मैं इस केक को कट किया। वो बहुत ही यम्मी केक लग रहा है, उसका फ्लेवर चॉकलेट का बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रिज में रखने के बाद केक एकदम सेट हो गया, और फिर से मैं कट कर रही हूँ। ऊपर से बिस्किट से डेकोरेट भी कर दिया है। तो बहुत यम्मी केक है, बहुत स्पंजी केक है, शुगर फ्री केक, कोई भी इसे खा सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई केक की। अब बिटिया रानी तो मुझे सरप्राइज़ दे दी केक खिला के, अब मुझे भी उसे कुछ सरप्राइज़ देना है। तो मैंने सोचा, उसे फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास राइस बना हुआ था, और रात के 12 बज चुके थे। तो हमने सोचा चलो मैं भी उसको फ्राइड राइस सरप्राइज़ देती हूँ। मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स काटे। ऐसे तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन घर पे वेजिटेबल का स्टॉक मैंने पूरे वीक का किया हुआ था, तो हमारे पास सभी कुछ थे। तो मटर, गाजर, गोभी, पत्ता गोभी अभी हम नहीं यूज़ करते हैं, तो हमने इस पर फ्लावर डाल दिया था। और देखिए कितना मल्टीफुल कलरफुल मैंने उसके लिए ये फ्राइड राइस बनाया है। उसे पता भी नहीं, वो तो सोची कि आज खाना ही नहीं मिलने वाला है, दिन का दाल चावल खाना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसके लिए फ्राइड राइस का सरप्राइज़ दे रही हूँ। और जब भी हम
कुछ यूज़ करते हैं इस समय, बर्तन तो धो के ही यूज़ करते हैं, भले कितना भी धुला हुआ हो प्लेट, तो हमें फिर से एक बार प्लेट को धो लेना चाहिए अच्छे से। अभी हम इस प्लेट को देखिए अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद मैं और बेटा और बेटे 3 लोग खाने वाले हैं, क्योंकि पापा उसके फ्राइड राइस नहीं उतना खाते हैं, वो खाना खा चुके थे। खाना खा के फिर उन्होंने केक खा लिया और फिर हम माँ बेटा बेटी तीनों बस बचे हुए थे, तो चलो हम लोग फ्राइड राइस खा लेंगे। तो रात के करीब 1 बजने वाला था। ऐसे भी अभी काफ़ी टाइम तक लोग जगे रहते हैं, 2 बजे 3, क्योंकि रोज़ ही संडे होता है। ऐसे स्पेशल सेकंड डे भी संडे, और हम मंडे तो आ ही नहीं रहा है, संडे ही मना रहे हैं। हम सब घर पे ही हैं, तो आराम से सो, आराम से उठो, फुल डे घर में टाइम स्पेंड करो। तो ये देखिए फ्राइड राइस, बहुत ही यम्मी फ्राइड राइस, तो मैं सर्व कर रही हूँ। बेटी ने कहा कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, आप रख देना, मैं सुबह से नाश्ते में खाऊंगी। तो फिर थोड़ा सा राइस खा लेती है, सबको खाते हुए देखती है, तो कहती नहीं तुमने मेरे लिए ही बनाया तो मैं तो खाऊंगी। तो हम सब तीनों मिलके फ्राइड राइस खाने के बाद थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। उसके बाद सेकंड डे मॉर्निंग, जैसे कि संडे है मॉर्निंग, और हम सब उठ चुके हैं। ये सुबह के करीब 10 बज रहे हैं, और जैसे कि हमेशा मैं पुदीने वाली चाय देती हूँ बना के सुबह लोगों को, तो सुबह भी मैंने सोचा चलो मदर्स डे है, उसने रात में मेरे लिए केक बनाया, तो आज फुल डे उसके लिए मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ उसके पसंद का। तो ये मैंने पोटैटो फ्राई किए हैं, चिल्ली पोटैटो बनाया है। तो ये कैसे बनाया है इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द कमिंग सून मॉममेड में डालूँगी, क्योंकि ये इसे बहुत पसंद है, अक्सर मुझसे बनवाती है। और बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों, से चाय के साथ कभी भी खा सकते हो। और ये मैंने देखिए दाल चावल भिगा के रखा है डोसा के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए डोसा खाए। बीच में मैंने रवा डोसा बनाया था, तो पहले जो बैटर हम खरीद के बाहर से ले आते थे, लेकिन अभी हम बाहर का बैटर नहीं यूज़ कर सकते, तो मैंने सोचा चलो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो मैंने दाल चावल को पूरी रात भिगा के रखा हुआ था धो के। अब इसे मैं पीसूँगी, क्योंकि उसको पीसने के बाद भी 12 घंटा तक हमें इसे रखना है, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए और हमारा डोसा बहुत क्रिस्पी और अच्छा बने। तो चलिए, जैसे कि अभी नाश्ता का टाइम है, और मैं फटाफट नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं कि कैसे बहुत सारा काम है, काफ़ी सारे बर्तन धोने, घर की बात पूरी सफाई करना। मैं एक रूम कंटिन्यू सफाई कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि नाश्ता हमने कर लिया और काफ़ी सारे बर्तन थे वो भी धो लिया, किचन के काम ख़त्म कर लिया। तो चलिए मैं ये दाल चावल को पीस लेती हूँ, क्योंकि हमें इसे कम से कम 8 से 10 घंटा रखना है। तो हमने दाल चावल को अच्छे से धो लिया और मिक्सी में भी बहुत अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमें घर का बैटर बनाने नहीं आता है, तो मैं बहुत जल्द ये रेसिपी लेकर आऊँगी, ये वीडियो शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा घोल हमारा तैयार हो गया है, उड़द का चावल और दाल का, ये घर का एकदम फ्रेश तैयार हो गया। आप इसे नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके आपको इसे एक साइड में रख देना है, जहाँ थोड़ा हीट हो, पंखे के नीचे ना रखें, और इसे अच्छे से बंद करके चारों तरफ इसके ऊपर कुछ वेट रख दो, ताकि अच्छे से रहे और फर्मेंट हो जाए अच्छे से, ये जो है फूल जाए। बैटर हमारा बहुत सॉफ्ट बनेगा, जितना अच्छा फर्मेंट होगा उतना अच्छा हमारा घोल तैयार होगा। तो हम इसे ढककर साइड में रख देंगे, क्योंकि हम इसे रात में बनाने वाले हैं। तो हमने करीब ये 2 बज रहा था, तो 2 बजे हमने इसे रख दिया है। अब चलिए दोपहर हो गया और दोपहर का लंच बनाना है। तो आज मैं थोड़ा सा संडे है और संडे स्पेशल क्या बनाऊं, तो मेरे पास दूधी पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, वीक से पूरा दूधी पड़ा हुआ था। तो मैंने दूधी को क्रश कर लिया, उसमें 2 पोटैटो डाल के, और उसका ये देखिए भजिया बना रही हूँ, कोफ्ता बनाने वाली हूँ। मेरा कोफ्ता का रेसिपी मॉममेड में शेयर कर चुकी हूँ पहले ही। आपको अगर ये सीखना है कि ये कोफ्ता मैंने कैसे बनाया है, तो आप प्लीज़ देख लें। तो आज मैं राइस और ये कोफ्ता बना रही हूँ दोपहर में, जो कि बहुत ही यम्मी कोफ्ता बनता है, लौकी और आलू का कॉम्बिनेशन का। तो देखिए कितना कलरफुल और कितना यम्मी लग रहा है ये कोफ्ता। तो अगर आपको ये कोफ्ता सीखना है तो मेरे चैनल मॉममेड को सब्सक्राइब कर दे
और ये रेसिपी ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है, आप उसमें चेक कर लें। बहुत ही यमी कोफ्ता है ये, बहुत ही चटपटा डिलीशियस कोफ्ता है, स्वादिष्ट। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी आप खाना चाहो खा सकते हो। तो मैंने राइस बना लिया और ये कोफ्ता बना लिया। फिर इसे साइड में रखने के बाद मैं सोची चलो थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, जिसे भूख लगेगा वो खाना खा लेगा। फिर मैं घर की सफाई में लग गई। और जैसे कि आप ये पार्लर देख रहे हो, मेरा पार्लर है जो अभी बंद है, तो अभी कोई 2 महीने से आ नहीं रहा है, तो पर्दे भी गंदे हो गए थे, तो मैंने सारे पर्दे इसके चेंज कर दिए। और पूरे इसके झाले वाले मुझे उतारने हैं, पूरे डस्टिंग करना है, सारे डब्बे जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल के फेंकना है, जो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, जो चीज़ें ख़राब होगी उसे सब हटानी है। तो मैं सारा चीज़ एक उम्मीद के साथ कि 17 तारीख को जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो पार्लर फिर रीओपन करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो ये मैं मशीन में सारे पर्दे डालने जा रही हूँ। ये मेरा स्टोर रूम है, जहाँ मैंने टेरेस से कनेक्ट स्टोर रूम है, वहाँ पे मैंने ये मशीन लगा के रखा है। काफ़ी थोड़ा अंधेरा है वहाँ पे, अभी मैं लाइट ऑन करूँगी। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने मशीन में सारे पर्दे वर्दे डाल दिया धोने के लिए। और फिर लाइट वापस ऑफ करके मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ। यहाँ देखिए काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सामान हम वहीं रख देते हैं जो हम यूज़ में नहीं लेते हैं। यहाँ बिटिया रानी है जो घूम रही है टेरेस पे। तो हम वापस आने के बाद करीब जो है कि 4 से 5 बज गए थे, तो मैं वापस से पूरी सफाई कर रही हूँ, पूरा डस्टिंग करूँगी, फ़ैन पोंछूँगी, सब बेसिन वेसिन धोना है, जब इनको अच्छे से सफाई करना है, फिनाइल विनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगाना है। तो करीब 1 से 2 घंटा मुझे सफाई में चला गया। तो बहुत अच्छे से मैंने चारों तरफ से अच्छे से क्लीन किया, मुंह में मास्क लगा लिया क्योंकि कोई धूल मिट्टी इन्फेक्शन ना हो। बाल को भी अच्छे से कवर कर लूँगी। मैं बाथरूम से जाके कैप ले आती हूँ, कैप लगा के बालों को कवर करके फिर अच्छे से पूरी सफाई करूँगी, क्योंकि बाल में धूल मिट्टी से इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं अच्छे से बाथरूम में जाके बाल को कवर कर लेती हूँ और फिर से अच्छे से साफ़ सफाई करना है। एक एक रूम एवरीडे कर रही हूँ। जैसे मैंने हॉल की सफाई की, फिर आज पार्लर का किया, कल किचन का करूँ अगर टाइम मिला तो। और फिर अभी मैंने नहा लिया। जैसा कि देख रहे हो मैं नहा के आ चुकी हूँ और हेयर वॉश भी मैंने किया, क्योंकि बहुत सारे हमने डस्ट धूल मिट्टी साफ़ किया था तो बाल भी गंदे हो गए थे। और जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पूरा पार्लर कितना शाइन कर रहा है, कितना नीट लग रहा है। काफ़ी टाइम लगा इससे 2 से 3 घंटा साफ़ करने में। एक एक चीज़ों को हटा के साफ़ करना, एक एक चीज़ों को पोंछना, जो चीज़ें यूज़ में नहीं आता है उसे बाहर निकाल देना। सब चीज़ों को हटा के मैंने पूरी सफाई की, एक एक धूल मिट्टी, क्योंकि 2 महीने से पार्लर बंद है तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। कभी कभी सेल्फ कुछ काम करना रहता है। जैसे बेटी का हेयर कट मैंने किया तो मैंने शेयर किया था, आपने देखा कि नहीं वीडियो। तो दोस्तों अभी बालों को थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी, फेस पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ तो जेल अप्लाई कर लूँगी। तो अभी मैं चाय टाइम हो गया है, बेटी ने ऑलरेडी चाय बना ली थी और मेरी चाय ठंडी हो गई तो मैं सोची चाय को चलो गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं शाम की चाय उसके हाथ की ही पीती हूँ। तो अब तो आदत सी हो गई है, कभी वो चाय नहीं बनाती है तो मुझे पीने का मन ही नहीं होता है। तो चाय को मैं गर्म करने के बाद अभी मैं थोड़ा टेरेस पे जाऊँगी कि थोड़ा सा बाहर शाम के टाइम पे निकलना अच्छा लगता है। पूरे दिन हम भी घर के अंदर ही रहते हैं, सुबह से दोपहर शाम कैसे हो जाता पता ही नहीं चलता। बेटी मस्ती कर रही है मेरे साथ। पहले तो वो बिल्कुल भी कैमरा के सामने नहीं आना चाहती थी, जब भी मैं कैमरा ऑन करती थी तो वो भाग जाती थी, तो छुप जाती थी। अब उसका भी मन होता है थोड़ा थोड़ा आने का। अब वो सामने आ रही है, ऐसे इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी सारी एक्टिविटी करती रहती है। आप ओशिन आर्या 19 फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों देखो मैं बाहर आ चुकी अपनी चाय लेके, और बाहर ही चाय पीऊँगी। बाहर टेरेस पे ठंडे ठंडे में चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। तो सुबह की चाय, शाम की चाय मैं अक्सर टेरेस पे ही पीना पसंद करती हूँ। और बाहर देखो काफ़ी सारे लाइट जल रहे हैं, और गार्डन जैसे अभी कोई भी नहीं आता है गार्डन में। कुछ 1-2 लोग अगर दिख गए तो दिख गए, तो सभी लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, स्टे सेफ स्टे होम।
अपने अपने घरों में ही रह रहे। और शाम जैसे रात हो गया, रात के करीब 10 बजने वाले थे और मुझसे शाम का नाश्ता मांगती है। मतलब शाम तो चला गया, अब रात हो गया, तो बोलती है अच्छा मैं ही कुछ बनाती हूँ। तो वो क्या बनाने वाली है आप सब समझ ही गए होंगे। 2 मिनट में जो बनता है उसका पसंदीदा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसे वही बनाना पसंद है। और मैं सोच रही थी कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ, वो जो बना रही है मैं दिखाती हूँ, लेकिन वो बोलती नहीं मम्मा इधर मत आना। तो मैं वापस आ जाती हूँ अपने रूम में। और बहुत यम्मी सा कुछ बना रही है, मेरे लिए भी बना रही, सबके लिए बना रही है। 2 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल के साथ छोटी छोटी भूख को ख़त्म करने वाला। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बन रहा है। तो मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ और तभी वो प्लेट में सर्व करके लाती है मैगी। बहुत टेस्टी यम्मी मैगी, सब्जियों वाला वेजी मैगी, तो हम सबका पसंद। तो पापा को, भाई को, मेरे को, सबको मैगी दे देती है प्लेट में। और मैगी खाने के बाद तो भूख ही ख़त्म हो गया कि रात के 10 बज रहे थे। तो अभी लगा कि चलो अभी कुछ नहीं बनाते, लेकिन फिर हमने डोसा का घोल पीस के रखा था, तो डोसा भी बनाना था। हमने बोला चलो 2-4 डोसा भी बना लेते, चटनियाँ वट्टियाँ तैयार कर लेते हैं, सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। तो मैं मैगी खा के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो ये देखिए मैं तड़के के लिए राई और कड़ी पत्ता तड़का दे रही हूँ चटनी के लिए। जैसा कि आप नारियल की चटनी तो सभी बनाते हैं, बेसिक चटनी है इडली डोसा का। तो मैं जो आज बनाने वाली हूँ रेड चटनी, ये जो कश्मीरी मिर्च और टमाटर का रेड चटनी, जो अन्ना भाई लोग रेड चटनी देते, मेरी बेटी का फेवरेट है। वो मेंदू बड़ा और ये चटनी बहुत पसंद से खाती है, तो हमेशा मेरे को बोलती है। मैं उससे पहले भी 2-3 बारी चटनी बना के खिलाई हो। तो मैंने सोचा चलो मदर्स डे है तो आज मैं उसकी डिमांड ये पूरी करती हूँ, खुश हो जाएगी। उसने मेरे लिए केक बनाया तो मैं भी उसके लिए कुछ पूरा दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती ही रही। तो ये चटनी बहुत ही यम्मी है और ये चटनी का पूरा रेसिपी मैं मॉम मेड चैनल में अपलोड करने वाली हूँ दोस्तों, तो आप ज़रूर देखना। अभी मैंने तावा रख दिया है गैस पे और घोल जो मैंने फॉरवेट के लिए रख दिया था साइड में, तो वो हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है घोल। और फटाफट देखिए डोसा, क्रिस्पी डोसा नॉन स्टिक तावे पे बना रही हूँ, बिना तेल लगाए नॉन स्टिक पे जो है फटाफट बन जाता है। अगर आपके पास लोहा आयरन का तावा है मोटा, तो आप उस पर भी बहुत अच्छा डोसा बन जाता है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ बटर, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाली हूँ डोसा। और उस पर थोड़ा सा डालूँगी सांभर मसाला, ये आधा चम्मच मैंने सांभर मसाला डाला, बटर डाला। अब इस पर मैं डालूँगी चटनी, जो मैं ऑलरेडी नारियल की चटनी बनाई हूँ, फ्रेश नारियल की चटनी। तो वो थोड़ी सी चटनी डाल दूँगी और उसे बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी और चारों तरफ से सांभर मसाले के साथ मिक्स कर दूँगी। अगर आपने ऐसा कभी नहीं खाया है डोसा बना के, तो ज़रूर आप ये ट्राई करें, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो प्लेन डोसा जब मैं आलू वाला नहीं बनाती हूँ, तो उसकी जगह मैं इस तरह से डिफरेंट चटनियों के साथ कोशिश करती हूँ अलग अलग टेस्ट का बनाने का। तो आप भी ज़रूर दोस्तों अपने डोसा पे चटनी और बटर और एक सांभर मसाला का फ्लेवर के साथ बनाओ, बहुत ही यम्मी लगेगा। बिल्कुल लगेगा कि जो है साउथ इंडियन डोसा का टेस्ट आएगा। और इसे खाए 2 चटनी के साथ, एक नारियल के चटनी के साथ और एक रेड चटनी के साथ। तो देखिए कितना क्रिस्पी डोसा हमारा बन रहा है और ये घर का बना हुआ घोल है। अक्सर मैं बाहर से घोल लेकर आती थी। रवा डोसा जब बनाना होता था तो मैं रवा डोसा घर पे ही बनाती थी। और चावल वाला जो डोसा होता था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता था, पार्लर में बिज़ी होने की वजह से इतना टाइम नहीं होता था कि मैं इसे भिगाऊँ फिर पीसूँ। लेकिन अभी टाइम ही टाइम है, तो मैंने कोशिश किया कि चलो मैं अब घर पे ही घोल बना के रखती हूँ और बहुत जल्द आपसे सबसे शेयर भी करूँगी। तो देखिए बहुत क्रिस्पी डोसा हमारा तैयार हो गया। तो करीब ये रात के 12 बज गए थे, तो सब लोगों ने एक एक डोसा खाया। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बना के दे दिया। ये देखिए कितना अच्छे से उलट पुलट हो रहा है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी यम्मी डोसा है। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही क्रंची डोसा है ये। इसका जो घोल हमने घर पे बनाया वो भी कैसे बनाया, क्या क्या उसमें डाला स्पेशल, वो भी चीज़ें शेयर करूँगी आपसे बहुत जल्द।
तो जैसे सभी को मैंने डोसा खिला लिया तो खुद के लिए भी एक बना के लेके मैं आ गई। और रात के 1 बज गए थे तो ब्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। मैंने 24 आवर्स का आपके साथ शेयर किया, पूरा दिनचर्या। मदर्स डे स्पेशल, बेटी ने मेरे लिए स्पेशल केक बनाया, मैंने बेटी के लिए स्पेशल क्या क्या उसके पसंदीदा चीज़ें बनाया। तो ये बहुत ही यम्मी डोसा है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग। बहुत सारे डिमांड डिफरेंट लोगों का फेस पैक का, तो बहुत जल्दी पैक लेके आऊँगी। तो थैंक यू एवरीवन, वॉच माय फ्रेंड्स। आप सबको मेरा वीडियो पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।